आओ हम आज की इस ऑनलाइन भक्ति को आरंभ करें। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़ हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हो परमेश्वर, इस ऑनलाइन भक्ति में शामिल होने का अवसर हम सबको दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते। आज होने वाली इस भक्ति को तेरे हाथ में ले, होने वाले गीत, प्रार्थना, वचन, प्रेजन, वर्शिप, दानार्पण सबको तेरे हाथ में ले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े रहे और गीत नंबर 102 उपासना संगीत 102 102।
सत्ता मतांकर हम सब मिलकर बोलेंगे। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी याचा उत्पन्न करता, त्यावर मी विश्वास ठेवितो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या ओघाने रूप झाला, कुमारी मरियस पासून जन्मास आला, ज्याने पद्मिलास दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, तिसऱ्या दिवशी मरणातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला, याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंताचा मेलेल्याचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याचवर विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान, याचवर विश्वास ठेवतो, याचवर विश्वास ठेवतो। आमीन। आइए हम सारे कलीसिया को विनती अपने स्थानों पर बैठ जाए, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आज की इस ऑनलाइन भक्ति के लिए हमें सबको तूने एकत्रित किया, तेरा गौरव करने का अवसर दिया, तेरे वचनों में, गीतों में प्रभु परमेश्वर बढ़ने का अवसर तूने दिया। खासकर हम आज की इस प्रार्थना में तेरे पास मांगते आने वाले सप्ताह के लिए, वीक के लिए प्रभु परमेश्वर, हमारे हर एक मोड़ और राह पे तो हमारी सुधि ले, इस प्रकार हम तेरे पास विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते, खासकर तेरी कृपा अनुग्रह दया जिस प्रकार से पिछले दिनों में इस महामारी में हम सब पर रखी, तेरा मन से धन्यवाद करते। इसी प्रकार की प्रार्थना, याचना, विनती, कामना हम तेरे पास करते हैं। आने वाले सप्ताह में, आने वाले महीने में प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हो, इस प्रकार विनती करते प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। यम महिला मंडल यम और तमाम संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते, सब पर तेरी कृपा अनुग्रह दया होने दे, इनके द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर हमें प्रदान कर। जो लोग ऑनलाइन भक्ति में शामिल है, उन पर तेरी ढेर सारी आशीष होंगे, जो काम करने में है व्यस्त है, उन पर भी तेरी आशीष होंगे, जो सफर में, जो इस भक्ति में शामिल नहीं हो पाए, उन तमाम लोगों के लिए हम मांगते उनको तेरी ढेर सारी आशीष होंगे, प्रार्थना करते। खासकर प्रभु परमेश्वर हमारे पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस के लिए जो आने वाले दिनों में होने वाली प्रभु परमेश्वर, उनको भी तो आशीषित कर, सारे शैतानी बाधाओं से, दुष्ट विचारों से, क्रोध से हमें बचाए रख, और उसके द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर बने दे प्रभु। प्रार्थना करते खासकर प्रभु परमेश्वर, जो लोग इस ऑनलाइन भक्ति को चलाने के लिए सहायता मदद कर रहे, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते। प्रशांत बंथुर साहब के लिए प्रार्थना करते, एडवोकेट सैमसन करकरे के साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, मार्टिन नागोरे, उसी प्रकार प्रेज एंड वर्शिप करने वाले तमाम हमें जवान बच्चों के लिए मांगते, सब पर तेरी ढेर सारी आशीष होने परमेश्वर, तेरी कृपा दया अनुग्रह तमाम लोगों पर होने दे, इस प्रकार विनती करते हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। खासकर आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर, जो शिरीन और आइजैक, इन दोनों बच्चों का विवाह होने वाला प्रभु परमेश्वर, दोनों बच्चों को तेरे हाथ में ले, सफर आशीषित कर, उस विधि को आशीषित कर, और तमाम लोगों को तो आशीषित कर, इस प्रकार विनती करते प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते यहोवान के लिए और बबली स्नेहा के लिए भी प्रार्थना करते, उनके वैवाहिक जीवन के लिए, उनको तो आशीषित किया, तेरा मन से धन्यवाद करते, आगे भी उनको आशीषित कर, उनके हर एक कमी घटी को तेरे स्वर्गीय भांड से पूरा कर, विनती करते। हम जवान बच्चों के लिए मांगते प्रभु में, जो अपने विवाह की प्रतीक्षा में, उनके लिए खास प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। तेरे स्वर्गीय भांडार से प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे, और उन्हें प्रभु परमेश्वर सही प्रभु उनका अप्रोप्रिएट जो जोड़ीदार है प्रभु उन्हें प्राप्त होते, इस प्रकार विनती करते, प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के लिए उन पर भी तेरी ढेर सारी आशीष होंगे, तमाम अधिकारियों के लिए मांगते हैं, उन पर तेरी ढेर सारी मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के जितने डिस्ट्रिक्ट के चर्चेस है, पासबान है, कमिटीज हैं, उनको भी तेरे हाथ में ले प्रभु परमेश्वर। आने वाले दिनों में हम दिसंबर माह में जाने वाले, एडवेंट में जाने वाले प्रभु परमेश्वर के लिए हमें तैयार कर। खासकर यदि तेरी इच्छा हो तो हम सब मिलकर तेरा गौरव करने का अवसर इस भवन में, इस प्रकार तेरे पास विनती करते, प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। हमारे मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए आदरणीय बिशप डॉक्टर रेंद्र कुमार सरवण साहब के लिए, मैडम के लिए प्रभु परमेश्वर, तमाम अधिकारियों के लिए मांगते, सब पर तेरी कृपा अनुग्रह दया होने दे। आने वाले दिनों में जो एक्टिविटीज होने वाली उसको भी तेरा आशीषित कर, और सब के द्वारा केवल तेरा गौरव करने का अवसर होने दे। MRC में प्रॉपर जितने हॉस्टल से, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन से, उनको चलाने के लिए हम सबको सहायता मदद कर।
तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हम काम करें, इस प्रकार का मन और आत्मा हमें प्रदान करते हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खासकर आज के इस वचन के लिए, उन पर तेरे ये वचन के द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर हमें प्रदान कर। बीमार लोगों के लिए मांगते प्रभु परमेश्वर, जो बीमार है तेरे जग में हाथ का स्पर्श दे, चंगाई दे, उसके द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर हमें प्रदान कर प्रभु। मेडिकल स्टाफ के लिए मांगते प्रभु परमेश्वर, पुलिस कर्मचारियों के लिए मांगते, जो रात दिन एक कर प्रभु परमेश्वर इस महामारी को भगाने के पीछे प्रभु परमेश्वर, तो तेरी सहायता मदद कर, उन्हें भी तेरा गौरव करने का अवसर प्रदान कर। इस प्रकार विनती करते प्रभु परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु इस भक्ति को, ऑनलाइन भक्ति को तेरे हात में देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन रहा प्रभु कर आमीन। आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकरी आम्हाला दे, तसे आणि आम्हाला परीक्षा नको, कारण की राज्य ही सर्व काल तुझीच आहे। आमीन। हम सब खड़े रहेंगे अपने स्थानों पे। गीत नंबर 126, उपासना संगीत गीत नंबर 126।
प्राप्त हुआ हमारे लिए अगुवाई करे। भजन संहिता 87 नंबर 1 से 7 जिसे प्राप्त हुआ हमारे लिए अगुवाई करे। आखिरी वचन हम सब मिलकर बोलेंगे। भजन संहिता 87 1 to 7। भजन संहिता 87 1 to 7। उसकी जगह पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के फाटकों को याकूब के सारे निवासों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। मैं अपने जान पहचान वालों से रह और अपने बाबेल की भी चर्चा करूंगा। बलिष्ठ सोर और कुश को देखो, ये वहाँ उत्पन्न हुआ था। और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप भी उसको स्थिर रखेगा। यहोवा जब देश देश के लोगों को नाम लिखकर गिन लेगा तब ये कहेगा ये वहाँ उत्पन्न हुआ था। आखिरी मिलकर वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। गवाह और अंतक दोनों कहेंगे कि हमारे सब तुझे जिम्माए जाते हैं। अपने स्थानों पर बैठ जाए। आज के मनन के लिए चुनाव शास्त्र पाठ पहले शमूएल इसका 18वां अध्याय 8 और 9 आयतें। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 8 and 9 वर्स जिसे प्राप्त हुआ हमारे लिए अगुवाई करे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 8 and 9 वर्स। पहला शमूएल इसका 8वां अध्याय वचन 8 और 9 पढ़ेंगे। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्यों को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। पिता परमेश्वर पढ़ते वचन द्वारा हमें आशीष दे। आइए प्रेज एंड वर्शिप में हम जाएंगे। एमएम के जवानों को विनती करता हूँ हमारे लिए अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने सुंदर समूह हमारे जीवन में फिर से एक बार उसके पवित्र भवन में हमें दिया है। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए सब हम एक कन्नड़ा गीत गाएंगे, श्री यीशु नामा अतिशय नामा। इस गीत को ताली बजाते हुए परमेश्वर स्तुति हम करेंगे। सभी लोग ताली बजाते परमेश्वर स्तुति करेंगे। श्री यीशु नामा अतिशय नामा, बाप के पद नामा। श्री यीशु नामा अतिशय नामा,
ಪಾಪ ನನಗಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ. ಅನ್ಯಲಿಂದು ತಾಳದೇನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ, ಅನ್ಯಲಿಂದು ತಾಳದೇನ ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಉನ್ನತನ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿ ಪರನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿ ಪರನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿ ಪರನಾಮ. इस तरह से हम एक तेलुगु गीत गाएंगे, येते गुलुनी गुडारु। इस गीत को इस तरह से हम आगे बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। येते गुलुनी गुडारु, स्वामी दया अपाय बेवनु राने राघु, राने
हालेलुया
यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको ले हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको ले हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको ले हालेलुया हालेलुया सचमुच पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर सभी कुछ होकर पिता परमेश्वर उनके जीवन में पूरा परमेश्वर आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर जीवन में कार्य पिता परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर सा दिन का परमेश्वर आपका मन से धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस हमारे गीतों को परमेश्वर छीने आपका मन से धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारे भाई उनको परमेश्वर ऐसे आशीष दिए परमेश्वर पिता, उनके कर्म को उनके होठों को परमेश्वर पिता उनको आशीष से भर परमेश्वर पिता, उनके जो भी कामनाएं परमेश्वर पिता पूरी करता हमें विश्वास है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता जो आपने देख रहे परमेश्वर पिता सबको अच्छा आशीष से भरते परमेश्वर पिता, उनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर पिता, जो नहीं देख रहे परमेश्वर पिता उनको देखने की समझ दे परमेश्वर पिता, बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हम सबको अच्छा आशीष से भर परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता मांगने से पहले आप सबको देता है परमेश्वर पिता, विश्वास है परमेश्वर पिता, मांगता परमेश्वर पिता जो आने वाला वचन परमेश्वर पिता उस वचन को हमें अच्छी तरह से चला परमेश्वर पिता, हमें वचन को परमेश्वर पिता वो वचन के द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर पिता, नरकार नहीं केवल हम गलत मार्ग पे ना जाना परमेश्वर पिता, केवल वचनों की तरफ ध्यान रखना परमेश्वर पिता, केवल वचन आप ही की तरह आता है परमेश्वर पिता, और उस वचन के द्वारा हमें अच्छी तरह से आशीष देता हमें विश्वास है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता आपके जितने भी हम बैठे परमेश्वर पिता आपके भवन में परमेश्वर पिता उन सबों को परमेश्वर पिता आशीष से भर दे परमेश्वर पिता, यहाँ से निराश न होना परमेश्वर पिता, उनकी सब कामना पूरी करता हमें विश्वास है परमेश्वर पिता, जो कुछ है परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर पिता एक छोटी सी दवा उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर दे पिता आमीन। आइए हम परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे, एमएम और एमवाइफ के जवानों को ले सुंदर से प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा परमेश्वर का गौरव करने का अवसर उसने दिया। आज जो मनन के लिए चुनाव शास्त्र पाठ आपके सामने पढ़ा गया, पहले शमूएल इसका 18वां अध्याय 8 और 9 आयतें आपके लिए पढ़ी गई। शमूएल इसकी पत्री नबी की पत्री इसका पहली पत्री इसका 18वां अध्याय 8 और 9 आयतें आपके लिए पढ़ी गई। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर।
आज के इस वचन के द्वारा, आज की इस भक्ति के द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर हमें प्रदान किया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर, आमीन। धन्यवाद देंगे परमेश्वर के नाम को। पहले शमूएल इसका किताब, इसका 18वां अध्याय 8 और 9 आयतें आपके लिए पढ़ी गई। लास्ट संडे भी हमने पढ़ा था, है ना, इसके बारे में शाऊल दाऊद के बारे में, गोलियत के बारे में हमने देखा था। दाऊद किसी प्रकार से बाधा, 3 बाधाएं उन्होंने दाऊद ने पार की, उस पर गोलियत पर विजय प्राप्त किया था। इस बारे में देखे थे। पहला हमने देखा था कि उसके अपने बड़े भाई एलियाब जो था वो उससे इस सब बातों में युद्ध हो या उस लोगों में सैनिक में मिलने के लिए मनाही कर रहा था, अर्थात फटकार रहा था उसे। दूसरी बात, शाऊल राजा जो था, ये हमने देखा, शाऊल राजा की रजामंदी के लिए भी उन्होंने बहुत अपना बता दिया कि मैंने सिंहों को मारा, मैंने अलग अलग तरीके से किस प्रकार से अपने भेड़ों का रक्षण किया, और मैं इस गोलियत की भी उसी प्रकार की हालत करूंगा, इस प्रकार के। और तीसरा सब में बड़ा जो था वो गोलियत खुद था, एक भयानक और खतरनाक जो ये था, योद्धा था वो, और उस पर उन्होंने जय पाई। इस प्रकार से हम देखते। सब में महत्व की बात आखिरी में मैं आपको ये बताता लास्ट संडे कि कोई भी बात दाऊद के फेवर में नहीं थी, पक्ष में कोई भी बात नहीं थी। ना उसका अपना भाई राजा, ना जो गोलियत था, गोलियत के साथ लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत और हिम्मत, जिगर की जरूरत थी। ये सब भले उसमें था, लेकिन अपने को दिखाई नहीं रहा था, विजिबल नहीं था, ये मैं आपको बताया था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि क्यों जीता हो गोलियत के सामने, वो क्यों टिका रहा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सब में पहले में अपन जब 18वां अध्याय 8 और 9 आयत में जब पढ़ेंगे तो शाऊल क्रोधित हुआ, इस प्रकार से लिखा है उसमें। शाऊल राजा जो था ये क्रोधित हुआ। ऑब्वियसली मैं और आप होते तो हम भी क्रोधित होते, कि तो वचन सीधा इंडिकेट करता है कि वो जो जुलूस था, वो जो भी कुछ था, जो फलिस्ती जो लोग थे उस पर जय प्राप्त करने के बाद राजा का स्वागत होने वाला था। आप यदि गौर से पढ़ेंगे 8वें आयत में आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें लिखा है कि क्लियरली इंडिकेट किया उसने। 6वीं आयत, 6 से 6वीं आयत, और उसमें लिखा है जो दाऊद सब फलिस्ती को मारकर लौट रहा था तब ये सब लोग भी आ रहे थे, और तब सब इस्राएल नगरों से या डप और निकोते बजाते हुए आनंद के साथ गीत गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में। यहाँ पर लिखा है शाऊल राजा के। ये देखो, एक आधे सैनिक में बहुत बड़ा पराक्रम भी किया तो वो किसके फेवर में जाता है? राजा के फेवर में जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, आप भी बहुत बड़े बड़े काम करते, गीत गाना गाते, बहुत अच्छा कुछ काम करते, तो क्या हो जाता है, ऑब्वियसली मेथोडिस्ट चर्च हो जाता है, मेथोडिस्ट चर्च का नाम आ जाता है, मेथोडिस्ट चर्च के बाद आ जाता है पास्टर का नाम आ जाता है। ये परंपरा ऐसी चालू। उसी प्रकार ये दाऊद राजा ने फलिस्तियों पर बहुत बड़ा विजय प्राप्त किया, और दाऊद राजा के ये किया उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ये सब जो भी सिस्टम है उसमें उस राजा का बड़ा नाम हुआ था, और राजा के स्वागत में ये युद्ध के भूमि पर थे और लौट रहे थे, इस प्रकार से लिखा है। इस पर से आप जान सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। तो शाऊल राजा वो जब आ रहे थे, नाचते गाने आ रहे थे कि तो जय प्राप्त की थी उन्होंने। और शाऊल राजा यहाँ पर क्रोधित इसलिए हुआ कि ये सब जुलूस जो कुछ निकला है, हाँ, ये प्लानिंग उसका होगा, सब प्लानिंग था, लेकिन परमेश्वर का प्लान अलग था। युद्ध पर जय प्राप्त किया, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्त्रियों ने क्या किया है, सब में महत्व की बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्वागत शाऊल का था, और जय जयकार किसका हो रहा था? दाऊद का था, दाऊद का हो रहा था, इसलिए वो क्रोधित हुआ। सब में ज्यादा और क्रोधित इसलिए भी हुआ कि एक सैनिक जो लोग थे वो इसका जय जयकार करते तो ठीक थे, लेकिन स्त्रियों ने जय जयकार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी क्या हो जाता है,
आपके घर वाले स्त्रियों ने यदि पड़ोसी के यदि तारीफ कर दी तो आपको गुस्सा आ जाता है, बरोबर है ना। पुरुष में वो एक हो जाता है, पुरुष की जो एक मर्दानगी जो होती है, यदि वो किसी दूसरे पुरुष का यदि बढ़ाई सुनते हैं तो सुनते हैं अपने घर वाले स्त्रियों के द्वारा, तो क्या हो जाता है, ऑब्वियसली बुरा लगता है या क्रोधित हो जाते हैं। एक दो बार सुनेंगे, वो बाद में क्या करेंगे, वो अपना बरोबर। तो ये जो था, ये गुण मेरा और आपका जो है वैसा उसमें भी था। शाऊल में गलत नहीं था। और दाऊद राजा की जो प्रशंसा थी, राजा को ऑब्वियसली क्या हुआ, अपमान महसूस हुआ, अच्छा नहीं लगा उसको। और ये इंसानी गुण है। शाऊल ने कुछ गलत नहीं किया, शाऊल के जगह मैं और आप रहते तो वो ही करते थे। सब में बड़ी बात थी। कभी कभी क्या हो जाता है, साथ वाले कभी, आपको मालूम है ना, साथ वाले यदि कोई फेल हो जाते, साथ वाले यदि पीछे रह जाते तो बुरा लगता है ना, लगता है ना बुरा। साथ वाले, अपने साथ वाले जो है ये पीछे रह जाते और अपन आगे चले जाते तो बुरा लगता है। लेकिन दुख बहुत कम होता है, मालूम है क्या, अपने साथ वाले आगे चले जाते तो वो ज्यादा दुख होता है। एक पिक्चर में कहा तो भी सुना था मैं, अपने साथ वाले पीछे रह जाते तो बुरा लगता है, लेकिन अपने साथ वाले यदि आगे चले जाते तो बहुत दुख हो जाता है। ये देखो, बुरा लगने में और दुख होने में बहुत दुख होने में फर्क है। तो यहाँ पर शाऊल राजा को बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ मैं बताना चाहता हूं कि दाऊद राजा कोई गिनती में नहीं था उसकी। दाऊद राजा उसके पिता समान था, ये शाऊल राजा उसके पिता समान था। और दाऊद जो था, डेविड जो था, ये एक बच्चा था। आप लास्ट संडे में बताया था आपको, शाऊल राजा ने बताया, अरे तू तो बच्चा है और वो बहुत बड़ा वीर है, और वो तू कहां रहेगा वो समझेगा, इस प्रकार से था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बुरा क्या लगा, ये तो कई गिनती में नहीं था दाऊद, और मेरे से आगे चले गए। यहां लिखा है कि शाऊल ने हजारों को मारे और दाऊद ने लाखों को मारे, इस प्रकार से ओवरटेक कर गया। इसका बड़ा सदमा इसको लगा और वो क्रोधित हुआ। इंग्लिश में कहा होता है, जीलसी मेक्स मैन ब्लाइंड। जीलसी मेक्स मैन ब्लाइंड। हमको जीलसी को हम बोलते कि हमारा जो भी ये होता है, जो जलन होती है एक दूसरे के प्रति, उससे आदमी को वो जीलसी जो जलन रहती है वो अंधा बना देती है, इस प्रकार से लिखा है। सब में महत्व की बात, आप यदि 8 वचन पढ़ेंगे तो क्रोध के साथ उसे डर भी था। आप घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, ये पहले शमूएल की नबी इसका किताब, इसका 18वां अध्याय और 8वीं आयत में आप घर बैठे उसको इस क्रोध के साथ डर भी था, अपना स्थान ये कहीं ये ना लेके जाए। आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। कभी कभी हमारे निजी जीवन में कुछ खोने के डर से हम क्या हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं। मैं और आप भी कभी कभी खोने के डर से, मैं अपना स्थान खोने के डर से क्रोधित हो जाता हूं। अपनी कुछ जो ये रहते प्रोफेशन खोने के डर से हम क्रोधित हो जाते हैं। और जब हम क्रोधित हो जाते हैं तभी हम गलतियां करते हैं। जब हम गुस्से में आ जाते हैं तब गुस्से में आकर हम क्या कर देते हैं, बहुत गलतियां कर देते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो कष्ट में है, जो दुख में है, जो क्रोध में है, जो दुख बुराई में है, वो प्रभु के पास आए। इसका मतलब ये नहीं कि जो अच्छाई में नहीं आए, वो तो है इसलिए वो अच्छाई में है। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहता हूं 11 वचन में, 11 वचन आप जब पढ़ेंगे इसी अध्याय का, उसमें लिखा है कि शाऊल राजा उसको मारने पर तुला था। क्यों? कि परमेश्वर की आत्मा शाऊल राजा में काम नहीं कर रही थी, परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, बुरी आत्मा ने उसे लपेट में लिया था। और इसलिए वो क्रोध में आया और क्रोध में आकर वो गलतियां करने लगा, एक से। आप जब इसके आगे जब बाइबल पढ़ेंगे, इस 18वें अध्याय से आगे पढ़ेंगे, तो शाऊल ने अनगिनत गलतियां की दाऊद को लेकर। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रोध किसी भी काम का नहीं है।
धीरज संयम हमारे में होना जरूरी है। जब क्रोध होगा हम गलतियां करेंगे। फिर हम जब देखते दूसरे में दाऊद के साथ परमेश्वर था, ये देखिए आप यदि पहली शामिल इसकी 6वां अध्याय 13वां वचन पढ़ेंगे, यहोवा का आत्मा दाऊद पर था। आप घर बैठे ये पढ़ सकते हैं, आप घर बैठे आपको ये बताना चाहता हूं। आप पहली शामिल इसका किताब इसका 6वां अध्याय 13वीं आयत में लिखा है यहोवा का आत्मा दाऊद पर था। और उसी प्रकार पहली शामिल 18वां अध्याय 10वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, इसमें लिखा है दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, लिखा है। इसके क्या लिखा है ये देखो, एक तरफ परमेश्वर की आत्मा दाऊद पर उतरी, ये देखते हैं हम 6वें अध्याय 13वीं आयत में, और यहां पर 18वें अध्याय में 10वीं आयत में देखते परमेश्वर का तरफ से एक दुष्ट आत्मा उस पर आकर बल से समा गया। इस प्रकार से लिखा है। ये देखो दुष्ट आत्मा जब हमारे में होगी, दुष्ट आत्मा मतलब क्या है? दुष्ट स्वभाव। हिंदी में लिखा है कर भला तो हो भला। यदि मेरा भला नहीं होगा तो किसका भला नहीं होने देगा। इस प्रकार की यदि कलीसिया में भावना होगी तो हम कभी नहीं तरक्की कर पाते। कलीसिया कर लेगी, आगे वाला तो आपका दुश्मन कर लेगा, लेकिन आप और मैं कभी नहीं करेंगे यदि हमारे में वो भावना होगी तो। कभी कभी मैं और आप शाऊल की तरह मर्जी से करने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर का वचन को बाजू में रखते हैं, सब कुछ बाजू में रखते हैं, अपने मर्जी के साथ जाने का हम प्रयास करते हैं और परमेश्वर के मर्जी के और इच्छा के विरोध करने का प्रयास हम करते हैं। यदि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके ऊपर है तो हम कभी भी गलतियां नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके ऊपर है तो हम कभी गलत कदम नहीं उठा सकते। परमेश्वर धीरज और संयम का आत्मा मुझे और आपको देता है। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं, शाऊल राजा ने क्रोधित होकर गलतियां करता आया, और आगे भी आप पढ़ेंगे, आप पढ़िए घर बैठकर, गलतियां बहुत किया उसने। वो अपने ही गलतियां में फंसता गया। वो दाऊद राजा को एक फांसे में फंसाना चाहता था। मैं आपको बताता हूं, आप पढ़ो, इसमें आपको ध्यान में देगा। दाऊद राजा को अलग अलग फांसे में फंसाना चाहता था, लेकिन वो अपने फांसे में क्या होगा, फंदे में फंस गया और उसका नाश हुआ। शाऊल राजा और उसके बेटे का नाश बहुत ही बुरी तरह से हुआ। शाऊल राजा मौत मांग रहा था, मौत। उसके सिपाही ने उसको फिर मारा, फिर दाऊद ने उस सिपाही को मारा। ये आपको इतिहास मालूम है। ये सब क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसे घेर लिया था। आत्मा परमेश्वर ने भेजा था, दुष्ट क्यों भेजा? क्यों तो ये भटक गया था अपने मार्ग से। शाऊल राजा अपने मार्ग से भटक गया। बाद में आपको मालूम है शाऊल राजा ने बहुत बुरे बुरे काम किए। शमूएल नबी ने आया तो उन्होंने क्या किया? भूत विद्या श्री को बुलाया। ये सब बातें उन्होंने की और उसमें फंस गया। मैं आपको ये आज के वचन के द्वारा बताना चाहता हूं, शाऊल राजा ने दाऊद की जो वीरता, सरलता, अच्छाई बड़े दिल से स्वीकार नहीं की, इसका नाश हो गया। क्यों नहीं स्वीकार की? बड़ा मन उसी के साथ होता है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। और शाऊल राजा के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास नहीं करती थी, दाऊद राजा के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती थी। इस प्रकार से 6वां अध्याय 13वीं आयत में मैंने बताया। और इसलिए वो एक बार शाऊल को मारने की उसको बहुत बड़ा मौका मिला, लेकिन उसने छोड़ दिया उसको। क्यों? कि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसी थी। कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम मन बड़ा नहीं कर सकते। हमको सब कुछ दिखता है लेकिन मन बड़ा नहीं करना चाहते। सिर्फ ऑफरिंग देने के लिए मन बड़ा नहीं, किसी को क्षमा करने के लिए भी बड़ा मना होना, बराबर है। आप बहुत बड़े डोनर रहेंगे, अच्छा है, लेकिन बहुत बड़े क्षमाशील भी बनिए। आप दूसरे को क्षमा करने वाले बनिए। ये सब बातें हमारे को देखती है। हम बहुत बड़े काम नहीं कर सकता हूं,
लेकिन बड़ा काम ये भी करना है मुझे और आपको कि हमें क्षमा भी करना है। अपराधी मैं और आप है तो हम अलग अलग तरीके से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपनाते हैं। यदि परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके अंदर नहीं है तो आपकी हर एक स्ट्रैटेजी आपका एक फंदा बन जाएगी। परमेश्वर की आत्मा के लिए तड़पना है। हमारे निजी जीवन में हम वही करते हैं। शाऊल यहां पर क्यों सक्सेस हुआ या दाऊद? क्यों? तो परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी। आज परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके साथ रहेगी तो यकीनन 100% हमें बेकार जाने का, हमारा जीवन बेकार नहीं जाएगा, इतना 100% श्योरिटी है। एश्योर्ड करता है वचन। आज का वचन भी हमें एश्योर्ड करता है यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे में बसी है तो हमारा जीवन सफल होगा, असफल कभी नहीं होगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे परिवार में है तो हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन सफल होगा। परमेश्वर की आत्मा यदि हमारी कलीसियाई जीवन में है तो कलीसिया का जीवन सफल होगा। ये सब परमेश्वर की आत्मा की खोज में हम लगेंगे। यदि सम्मान पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा की खोज करना हमारे लिए, परमेश्वर की खोज हमारे लिए जरूरी है। तभी हमारे दिल में से क्रोध, नफरत, दुष्टता ये हमारे पास नहीं आएगी जब परमेश्वर की आत्मा हमारे में रहेगी। जो डर शाऊल को था वो सब कुछ उसके जीवन में आ गया क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके साथ वास नहीं करती थी। दुष्टता की आत्मा उसके अंदर थी। उसे गंवाने का मौका इसीलिए आया, वक्त इसीलिए आया कि वो परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें, उसके अंदर क्रोध आया, दुष्टता आ गई और दुष्टता के साथ वो गलतियां करता गया और गलती करते करते उन्होंने क्या गलतियों से परमेश्वर से अधिक वो दूर चला गया। मैं और आप जब जब गलती करते परमेश्वर से दूर दूर जाते हैं। सब में बड़ा पहला क्रोध, दूसरा डिसीजन, फिर गलतियां जो है ये सब हम क्या करते हैं, धीरे 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 क्या करते थे, हम परमेश्वर से हमें दूर लेके जाता है। इसलिए सब में महत्व की बात, दाऊद राजा ने जिस प्रकार से व्यवहार शाऊल राजा के साथ, अन्य लोगों के साथ किया था, उसी प्रकार का व्यवहार हमें भी करना है। यीशु मसीह ने हमारे साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया और परमेश्वर की आशीष हमारे साथ बनी रही। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर तो हमें जताना चाहता है यदि तेरी आत्मा हमारे बीच में वास करेगी तो यकीनन हम सफल होंगे। यदि हाँ तेरी आत्मा हमारे बीच में वास नहीं करेंगे तो हम असफल होंगे। हमारे परिवार, हमारे कलीसिया सभी असफल होंगे प्रभु। खासकर जब भी हम तेरा गौरव करेंगे प्रभु, कलीसियाई जीवन के बारे में सोचेंगे प्रभु, स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ बुद्धि आत्मा से सोचेंगे प्रभु परमेश्वर। यहाँ पर शाऊल राजा के अंदर दुष्ट आत्मा घुसी और उसने उसे बर्बाद किया। परमेश्वर, हम चाहते कि तेरी अच्छी आत्मा हमारे में बसे ताकि हम सफल हुए, कलीसियाई, पारिवारिक, निजी जीवन में हम सफल हुए। इस प्रकार का आशीष, अनुग्रह हम पर होने इस प्रकार विनती करते हैं। इस वचन के द्वारा जो घर बैठे ऑनलाइन सर्विस सुनने तमाम लोगों को तेरी आशीष और तेरा आत्मा प्रदान कर, इस प्रकार विनती कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। आने वाले सप्ताह की कुछ सूचनाएं आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। शादी का पुकारा है जो तीसरा और अंतिम है। मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के निवासी मिस्टर जोएल लायमन, इनकी सुपुत्री मिशेल उज्ज्वला लायमन, इनका विवाह। हैदराबाद निवासी मिस्टर ए.आई. सोलोमन राज, इनके सुपुत्र आइजैक नेहमिया, इनके साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर यदि कोई शिकायत आपत्ति है, कलीसिया के पासवान के पास आपकी शिकायत आपत्ति दर्ज कराए। बेनाम अलिखित शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं ली जाएगी। तीसरा और अंतिम पुकारा है। मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के निवासी मिस्टर जोएल लायमन, इनकी सुपुत्री मिशेल उज्ज्वला लायमन, इनका विवाह। हैदराबाद निवासी मिस्टर ए.आई. सोलोमन राज, इनके सुपुत्र आइजैक नेहमिया, इनके साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर यदि कोई शिकायत आपत्ति है, कलीसिया के पासवान के पास आपकी शिकायत आपत्ति
दर्ज कराए। बेनाम अहली की शिकायत किसी भी तरह से विचार में नहीं ली जाएगी। शादी का अंतिम और तीसरा पुकारा है। हर रविवार की आराधना ठीक 9:30 बजे होती है। तमाम लोगों को विनती कि अपने इस प्रार्थना में शामिल होने का प्रयास कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रशांत बंसोर सर का, उसी प्रकार मार्टिन, एडवोकेट सैमसन कनकरे साहब का, उसी प्रकार MYF के तमाम लोगों का हम धन्यवाद देंगे। विशेष रूप से आज हमारे बीच में योहान सूर्यवंशी और स्नेहा बबली ये आए हैं, उनका भी कलीसिया की तरफ से इस ऑनलाइन भक्ति में स्वागत करते हैं। उसी प्रकार कुछ विशेष सूचनाएं कृपा करके ध्यान दीजिए। पास्टेट नॉमिनेशन कमेटी 10 तारीख को 4 बजे होगी, कृपा करके ध्यान रखिए। नॉमिनेशन कमेटी 10 तारीख को 4 बजे, नवंबर 10 को, इसी महीने में 10 तारीख को नॉमिनेशन कमेटी होगी। कृपा करके नॉमिनेशन कमेटी के जो मेंबर है, आपके पास रजिस्टर आएगा, उस प्रकार से आप उस पर दस्तखत कीजिए ताकि आप 4 बजे इस मीटिंग में शामिल होने का प्रयास कीजिए। नॉमिनेशन कमेटी 10 तारीख 4 बजे। उसी प्रकार पास्टेट कमेटी की मीटिंग 10 तारीख को 6 बजे होगी। कृपा करके ध्यान रखिए, पास्टेट कमेटी की मीटिंग 10 तारीख को 6 बजे होगी। और उसी बाद पास्टेट कॉन्फ्रेंस 13 नवंबर को 3 बजे होगी। 13 नवंबर को 3 बजे पास्टेट कॉन्फ्रेंस, एनुअल कॉन्फ्रेंस, जिसमें इलेक्शन है। कृपा करके इस बात का ध्यान रखिए। तमाम पास्टेट कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को विनती है कि पास्टेट कॉन्फ्रेंस 13 नवंबर ठीक 3 बजे होगी, इस प्रकार का ख्याल रखिए। और जो स्पेशल पास्टेट कॉन्फ्रेंस रखी थी पीस एंड डिसिप्लिन के लिए, वो हमने इसमें मर्ज करा दी। इस बात का ध्यान रखिए। जो 7 तारीख की पास्टेट कॉन्फ्रेंस थी वो 13 तारीख के, इसमें वो एक एजेंडा था, इसलिए उसमें से हमने 13 तारीख की कॉन्फ्रेंस में उसमें वो इस एजेंडा को लिया है। कृपा करके सभी पास्टेट कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को विनती की जाती है कि इस बात का नोट कीजिए कि 7 तारीख की कॉन्फ्रेंस 13 तारीख को होगी। और तमाम स्पेशल और स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है, उनको दरखास्त विनती की जाती है कि अपने अपने रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट लिखित रूप में पासवान के पास जमा कीजिए। आइए हम बबली, स्नेहा और योहान के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सामने आइए और उनको आशीष देंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। योहान और बबली, स्नेहा, इन दोनों बच्चों को प्रभु परमेश्वर विवाह के बंधनों में तूने बांधा प्रभु परमेश्वर। आज इस वेदी से हम उन्हें आशीषित करते हैं प्रभु परमेश्वर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें आशीषित कर और उन्हें हर प्रकार की वरदान दे, हर प्रकार की खुशी और शांति प्रदान कर, इस प्रकार विनती करते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति योहान और बबली, स्नेहा और उनके परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। आइए, दानार्पण होगा। उस वक्त गीत नंबर 508 पहला स्टैंजा गाएंगे। उस वक्त अपना दान परमेश्वर के भंडार में हम डालेंगे। गीत नंबर 508। बहुत लोग मत आइए कृपा करके, जिसे चांस नहीं मिला वो आ सकते। 4-5 के गला ज्यादा मत आओ। ऑफरिंग सब डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बैठे वाले हैं ऑफरिंग निकालिए कृपा करके, यदि है तो।
तो सभी कलीसिया को विनती अपने स्थानों पे खड़े रहे, प्रार्थना में जाएंगे, आशीष वचन होगा, मंगल अपने बनाता हुआ आज की भक्ति संबंध प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरी दया कृपा अनुग्रह के लिए जो आज इस ऑनलाइन भक्ति में हम सब पर होने ली। जो लोग ऑनलाइन भक्ति में शामिल है उन तमाम लोगों को तेरी ढेर सारी आशीष दे, जो शामिल नहीं हो पाए उन तमाम लोगों को भी तेरी आशीष दे। दान के लिए प्रार्थना करते, जिस हाथ से दिया जिस भांडार से आया सबको तो आशीष से माला माल कर, 30 गुना 60 गुना 100 गुना उन्हें प्रदान कर। इस प्रकार तेरे पास विनती करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए आशीष को लेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति जो ऑनलाइन भक्ति में शामिल है उनके साथ, जो शामिल नहीं हो पाए उनके साथ, जो सफर में है, जो बीमार है उनके साथ, हमारे प्यारे कलीसिया की हर योजना के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।